सिमरन करने का वो तरीका, वो साधन जिससे सतगुरु का ध्यान हमारे अंदर बना रहता है। साध संगत जी, हमें नाम जपने का साधन तरीका सीखना चाहिए कि जिससे हमारे सतगुरु का ध्यान हमेशा ही हमारे अंदर बना रहे। हम नाम तो जपते हैं, सिमरन भजन तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सतगुरु के स्वरूप की तरफ, परमात्मा के स्वरूप की तरफ नहीं होता। क्योंकि हमारी ये आदत है कि हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हम हमेशा ही किसी ना किसी चीज़ का ध्यान करते रहते हैं। और जब हम सिमरन भजन करते हैं तो फिर उस समय भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि सिमरन भजन तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो कहीं और ही होता है। अब हम कहते हैं कि कोई तरीका मिल जाए जिससे कि हमारे अंदर सबसे पहले सतगुरु का ध्यान आए, फिर नाम का सिमरन चलता रहे और फिर सिमरन करते समय सतगुरु के स्वरूप के साथ हमारा मन पूरी तरह से जुड़ा रहे। और अगर ऐसा हो जाए तो समझ जाना कि अगर हमने आधा घंटा बैठकर भी सिमरन किया है तो वो हमारा आधे घंटे का किया गया सिमरन भी बहुत ही पवित्र और पावन होगा। और ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमने जितना भी समय हमने सिमरन किया तो उतना ही समय हमें अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान रहा। यानी कि हमारा ख्याल उस वक्त दुनिया में, दुनिया की वस्तुओं में गया ही नहीं, फैला ही नहीं, केवल और केवल सतगुरु के स्वरूप की तरफ ही रहा। और हमारी आदत है कि हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हम किसी ना किसी चीज़ का ध्यान हर समय करते रहते हैं, जैसे कि कभी परिवार का, कभी अपने कारोबार का और कभी किसी और चीज़ का। और हमें यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सतगुरु का ध्यान हमेशा बना रहे और हमारा नाम का सिमरन चलता रहे। अब देखो, सबसे पहली बात कि हम करते क्या हैं, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अनुभव है, इसलिए आपके साथ साझा कर रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं। हम ये करते हैं कि हम शुरू में ही नाम जपना शुरू कर देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि शुरू में ही अपने सतगुरु को पुकारने लगते हैं, जैसे कि सिमरन पर बैठे और अपनी आंखें बंद की और फिर सतगुरु को पुकारने लगते हैं अन्य तरीकों से। जैसे जिसके अंदर किसी की भी श्रद्धा हो तो वो वैसे ही पुकारने लगते हैं और उनको लगता है कि ऐसे करने से हमारे सतगुरु हमारे पास आ जाएंगे और फिर उसके बाद वो नाम जपना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि शुरू में सतगुरु का ध्यान जहाँ ना आए बस नाम जपना शुरू कर देते हैं। इसलिए भाई ऐसा नहीं करना है। इसलिए इसे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ध्यान में अपने सतगुरु को लाओ। जैसे हमने उनको पुकारा तो फिर सबसे पहले सतगुरु को भी साथ में लाओ, क्योंकि जो कुछ भी होगा तो वो इसी आज्ञा चक्र से होगा। हमारा ख्याल भी तो सबसे पहले यहीं पर आता है। जैसे हम जब किसी के बारे में सोचते हैं तो फिर हमारे ख्याल में उसकी छवि यहीं पर आती है। इसलिए सबसे पहले यानी नाम जपने से भी पहले सतगुरु के स्वरूप को यहाँ पर यानी आज्ञा चक्कर पर लाओ। और सतगुरु के स्वरूप को यहाँ लाने के बहुत ही अनगिनत फायदे हैं। सतगुरु के स्वरूप को यहाँ लाने का हमारा सबसे पहला ये फ़ायदा है कि जो हमारा ख्याल है, जो हमेशा नीचे की ओर दौड़ता है, तो फिर वो नीचे की ओर नहीं दौड़ता है, वो यहाँ पर आज्ञा चक्कर पर ठहर जाता है। क्योंकि सतगुरु चेतन है और हम किसी और चीज़ का ध्यान करते हैं तो वो अवचेतन है। इसलिए हमारा ध्यान उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। इसलिए कहते हैं कि इस दुनिया का ख्याल जितनी देर तक करते रहो और करते भी रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कब खत्म हो जाता है। इसलिए ही सतगुरु चेतन है और उनका ध्यान चाहे कितना भी समा करो,
चाहे सारा समा सारा ही दिन करते रहो। गुरु का निरख आँख और माथा, सत का नूर रहे जिस साथा। गुरु का निरख तो भाई अंतर्मुख होकर आँख बंद करके सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो, उनकी आँखों का ध्यान करो, क्योंकि आँख चेतन है। और वैसे तो चाहे आप किसी भी अन्य भक्ति करते हो, जैसे अवचेतन है, तो फिर उसमें बहुत परेशानी आती है, क्योंकि चेतना के साथ तो आप चाहे कितना भी समय बैठे रहो और अपनी आँख बंद की और अपनी आँखों में ही सतगुरु को देख रहे हो जो चेतन है, और उनके माथे को, ललाट को देख रहे हो जो चेतन है। और कहा जाता है कि हम इस माथे को, इन आँखों को देखते रहते हैं। सत का नूर रहे जिस साथा, तो फिर जो सत का नूर है वो साथ रहता है। और फिर आप चाहें 1 घंटा बैठ जाओ, चाहे 2 घंटे बैठ जाओ, चाहे फिर 3 घंटे बैठ जाओ, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना समय बैठ चुके हो। तो सबसे पहले जैसे कहा है कि आज के सत्संग का जो निचोड़ है, सिमरन करने का वो तरीका, वो साधन जिससे कि सतगुरु का ध्यान हमारे अंदर बना रहता है, और उतना समय बने रहे जितना समय हम नाम का सिमरन करते हैं। और फिर उसके बाद भी हमें ये एहसास रहे कि सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं, वो हमें उस समय भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हम नाम का सिमरन नहीं कर रहे हैं, फिर भी सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बहुत ही सहज और सरल तरीका है। नाम जपने से पहले जैसे कि हम कोई बात मन में सोचते हैं तो फिर उसका ख्याल ही हमारे दिमाग में आ जाता है, उसकी शक्ल हमारे दिमाग में आ जाती है। मगर सतगुरु के नाम का सिमरन करते समय, परमात्मा के नाम का सिमरन करते समय, परमात्मा की शक्ल या सतगुरु का स्वरूप नज़र में नहीं आता। तो ऐसी अवस्था बनाओ कि यहाँ हमारी आशा हो तो फिर वहीं हमारा बासा हो, हमारा ख्याल सतगुरु के ख्याल के साथ जुड़ा रहे, हम पूरे तन मन के साथ अपने सतगुरु के साथ जुड़े हों उस समय जब हम नाम का सिमरन कर रहे हों। और अगर ऐसी अवस्था बन गई तो फिर हर समय सतगुरु के स्वरूप का ध्यान रहता है। और अंत समय भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। जैसे लोग कहते हैं कि अंत समय जो सतगुरु के नाम को जप लेता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मगर उन्हीं लोगों को ये सब करने में सरल होता है जो इस तरह से सतगुरु का ध्यान करते हैं। वरना जब मृत्यु का समय आया तो फिर व्यक्ति कष्टों में उलझ जाता है। ये आशा तह वासा होई मन विच कर्म सुमरे जो कोई। अब चौंकड़ी मारकर बैठ गए, आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान सतगुरु के स्वरूप का किया और सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़े 10 मिनट 5 मिनट। इसलिए पहले सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ो। अब सतगुरु का स्वरूप आँखों में बस जाए और आज्ञा चक्र पर सतगुरु बैठे हैं और सतगुरु की आँखें दिखाई दे रही हैं। सतगुरु की आँख हिल रही है और उन आँखों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब कुछ देखने को बचा ही नहीं है। और सतगुरु का ललाट देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सारा ब्रह्मांड यहाँ आ गया है, इसमें समा गया है। और इस तरह की जब व्यक्ति भक्ति करता है, ध्यान करता है, तो फिर अपने आप जब आप नाम का सिमरन करोगे तो फिर मन बाहर नहीं भटकेगा। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, ये आशा तो वासा होई। कबीर साहब जी ने बिल्कुल सही कहा है, मन वच कर सुमरे जो कोई, दे धरे को निर्जिम आशा, अंत आए लीने होई। इसलिए अगर जड़ का ध्यान करोगे तो फिर जड़ ही हो जाओगे, और अगर पूरे सतगुरु का ध्यान करोगे तो फिर वो प्राप्त कर लोगे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए। और ये कितना सरल है। घरे सत आश्रम में उस परमात्मा की इस तरह
जो भक्ति कर लें तो उससे बड़ी कोई भक्ति है ही नहीं। श्वास श्वास सिमरन करना, एक पल के लिए भी सतगुरु का ध्यान ना हटे। और फिर जब हम इस तरह से सिमरन करने लग जाते हैं, पहले ध्यान लाते हैं फिर नाम जपते हैं, तो फिर ऐसा लगता है जैसे हम सतगुरु से बात कर रहे हैं और सतगुरु हमारी बात सुन रहे हैं। नाम उनका सिमरन कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं। और कई प्रेमियों के साथ तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सिमरन छोड़कर अपनी बात सतगुरु को बता रहे हैं और सतगुरु उनका उत्तर दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। अब आपने ऐसी कई साखियाँ पढ़ी होंगी, जैसे मीराबाई जी जब भक्ति करती थी, सतगुरु से इतना प्रेम करती थी, परमात्मा से इतना प्रेम करती थी कि लोग कहते थे कि उन्होंने मीराबाई जी को अपने सतगुरु से बात करते देखा। उनके सामने कोई नहीं था, फिर भी वो किसी से बात कर रही हैं। और उनकी दासियों ने भी देखा और सुना भी, और ऐसे ही कई लोगों ने सुना। इसलिए इस तरह की भक्ति करना सीखो कि पहले सतगुरु का ध्यान आए, फिर नाम का सिमरन चलता रहे। और अगर इस तरह की भक्ति करने लग जाओगे तो नाम जपने का ये वो तरीका है जिसमें काफ़ी लंबे समय तक बैठकर नाम का सिमरन कर सकते हैं। और इस तरह से सिमरन करने से हमारा जो ध्यान है तो वो बाहर की ओर नहीं फैलता है, क्योंकि हम जब सिमरन करने बैठते हैं तो फिर हमारा ख्याल बाहर की तरफ चला जाता है। और इसी तरह से हमें नाम जपते काफ़ी समय भी हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे अंदर निम्रता नहीं है, ना ही हमारी सतगुरु के प्रति वो आस्था बनी है कि हमें सतगुरु के सिवाय और कुछ नहीं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप जी फरमा रहे हैं गुरु का ध्यान यानी परमात्मा का ध्यान है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी ने तो परमात्मा के बारे में यहाँ तक कहा है कि जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु को परमात्मा समझते हैं, तो वह सतगुरु के बहुत प्यारे हैं। और परमात्मा के भी वो लोग बहुत प्यारे होते हैं जो गुरु को प्रेम करते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं। इसलिए ये कलयुग है, और इस कलयुग में जिसका ध्यान करोगे उसी के हो जाओगे। अगर दुनियादारी का ध्यान करोगे, दुनियादारी ही रहेगी सारी जिंदगी ही, और अंत वेले भी ध्यान में दुनियादारी ही रहेगी। और सतगुरु का ध्यान करोगे तो फिर सतगुरु का नाम जपने में सहायता मिलेगी, यानी सरल हो जाएगा। और जो मन सदियों से भटक रहा है तो वो भटकना बंद हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं, तो भाई यही साधन है और यही सही तरीका है जो हमने आपको बताया है। इसलिए सबसे पहले सतगुरु का ध्यान करो, और ध्यान कम से कम 5 मिनट करो, आंखें बंद कर लो और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। और फिर ध्यान जब पक जाएगा तो फिर ऐसा लगेगा जैसे सतगुरु के सिवाय और कुछ है ही नहीं, चारों तरफ केवल सतगुरु ही सतगुरु हैं। सतगुरु की आंखें दिखाई दे रही हैं और सतगुरु की आंखों में सारा संसार दिखाई दे रहा है, और सिर्फ सतगुरु दिखाई दे रहे हैं, शब्द दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। बस यही साधन है। इसलिए आज से और अभी से ये सब करने में लग जाओ।